प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक सेठ थे और सेठ के पास धन संपदा की कोई भी कमतरता नहीं थी। मानो लक्ष्मी उनके घर के अंदर पैर फैलाकर बैठी हुई है। अरबों खरबों की संपत्ति, और यह संपत्ति दिन दुनी रात चौगुनी होती चली जा रही थी। एक बार सेठ अपने ड्राइवर के साथ कहीं लंबी दूरी पर यात्रा करने निकला था। मर्सिडीज में बैठा था। ड्राइवर ने रेडियो शुरू किया। एक संत महात्मा का प्रवचन शुरू था। सेठ ने कहा, चलने दे। संत महात्मा कह रहे थे, यह संसार बड़ा विचित्र है। प्राणी जिस काम के लिए यहां पर आया था वो काम तो भूल जाता है और दूसरे ही कामों में लग जाता है। पर याद रखना, यह धन, यह संपदा, सब कुछ इस धरा का इसी धरा पर धरा रह जाएगा। साथ में कुछ जाने वाला नहीं है। सब कुछ यहीं पर छोड़कर जाना है। सेठ सोचने लगा कि मेरी इतनी अपार संपत्ति क्या मेरे साथ नहीं जाएगी? मैं इस नियम को बदल के रखूंगा। पैसा सब कुछ कर सकता है। मैं पैसे से ये विधि का विधान भी बदल डालूंगा। अहंकार तो था ही, और जो पैसे वाला होता है ना दोस्तों, अहंकार तो उसके अंदर कूट कूट के भरा रहता है। अब साथ में आज तक कोई सुई भी लेके नहीं गया है तो धन संपदा कैसे क्या लेके जाएगा? ये जब अपने फैक्ट्री के अंदर आया, हजारों लोग फैक्ट्री में काम करते थे। जिस फैक्ट्री में वो कई बार बैठा करता था। ऑफिस में आने के बाद में उसने सभी कर्मचारियों को बुलाया और कहा कि मुझे कुछ ऐसी आइडिया जो भी बताएगा जो मैं अपनी सारी संपदा ऊपर भी लेके जा सकूं मरने के बाद। कर्मचारियों ने समझ लिया कि सेठ है ना, पगला गया है। भला आज तक कोई ऊपर कोई चीज लेके गया है? कुछ भी सवाल बोलता है, कुछ भी आइडिया मांगता है। सब मन ही मन सेठ की बेवकूफी के ऊपर हंस रहे थे, पर बोलने की हिम्मत किसी की नहीं थी। आगे सेठ ने ऐलान कर दिया, जो भी मुझे ये आइडिया देगा मैं उसे 1 करोड़ रुपया दूंगा। पर 1 करोड़ रुपया देने के बाद में भी कोई आइडिया ऐसी दे ही नहीं सकता था कि संपदा को कोई साथ ले जाए। सेठ को रात दिन वही चिंता, वही टेंशन कि अब मैं क्या करूं, मुझे लेके तो जाना ही है साथ। मैंने इतनी मेहनत से, इतने पुरुषार्थ से, संघर्षों के साथ ये साम्राज्य खड़ा किया और ये यहीं छोड़ के जाना है, फिर क्या फायदा? मैं तो लेके जाऊंगा। दोबारा वो 1 महीने के बाद अब उसी फैक्ट्री में आता है और सभी कर्मचारियों की वापस अर्जेंट में मीटिंग बुलाकर कहता है, क्या हुआ, किसी के मन में आइडिया आई? चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 5 करोड़ दूंगा, अब बताओ मुझे कोई आइडिया। बात आग की तरह पूरे शहर में फैल गई कि सेठ ऐसी कोई आइडिया बताने वाले को 5 करोड़ रुपया देगा जो कि संपदा को साथ में ले जा सके। एक ऐसा ही अलमस्त व्यक्ति ने जब ये सुना तो सेठ के पास समाचार भिजवाया कि मैं तुम्हें आइडिया दे सकता हूं। सेठ ने कहा, अच्छा। सेठ तो तैयारी बैठा था कि आओ। ऑफिस के अंदर उसे बड़े आदर के साथ बैठाया गया। तब सेठ ने कहा, क्या तुम सचमुच में मुझे ऐसी कोई आइडिया दोगे जिससे कि मैं अपनी संपदा को
ऊपर तक ले जा सकूं? उसने कहा हाँ सेठ, मैं वही आइडिया देने के लिए ही आपके पास आया हूं। उसका कॉन्फिडेंस देखकर, उसका बोलने का तरीका देखकर, उसके बॉडी लैंग्वेज को देखकर सेठ बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि ये बंदा जरूर मुझे ऐसी कोई आइडिया बताएगा जिससे कि मैं अपनी संपदा को आराम से अपने साथ लेके जा सकता हूं। सेठ की आंखों में चमक आ चुकी थी। उसने कहा तो जल्दी बताओ। उसने कहा सेठ, अपने इंडिया में कोई भी चीज खरीदनी हो तो क्या करना पड़ता है? करना क्या पड़ता है, इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए भाई कि हम रुपए के बदले में वो चीज खरीदेंगे, लेन देन का सौदा होगा। वही चीज यदि आपको अमेरिका में खरीदनी है तो क्या करना पड़ेगा? क्या वहां पर भी आपका ये रुपया चलेगा? नहीं, वहां जाने से पहले रुपए को हमें डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता है। वहां पे डॉलर चलता है, डॉलर से हम चाहे जो वहां की चीजों को खरीद सकते हैं। बहुत ठीक। और यूरोप में, अरे यार तुम कैसी बात करते हो, फालतू टाइम जाया कर रहे हो। हर एक कंट्री की अलग अलग अपनी करेंसी होती है, वहां पर वही करेंसी चल सकती है। यूरोप के अंदर यूरो चलेगा, दुबई के अंदर दिरहम चलेगा, वहां पर हमारा रुपया नहीं चलेगा। तो बस सेठ जी, ऊपर जाने के लिए भी वहां की करेंसी की हमें जरूरत होती है, और वो करेंसी आप अपने हाथों से जो भी दान पुण्य करोगे, गरीबों का ख्याल रखोगे, असहायों की सहायता करोगे, भूखे को भोजन दोगे, प्यासे को पानी पिलाओगे, ये पुण्य ही करेंसी का काम करती है ऊपर जाने के लिए। और यही करेंसी आप अपने धन का सदुपयोग करके लोगों में, जहां अस्पताल नहीं है, जहां गरीबों का इलाज नहीं होता है, वहां अपनी तरफ से अस्पताल खोलिए। जहां बच्चे पढ़ना चाहते हैं पर पाठशालाएं नहीं है, वहां पर आप गुरुकुल खोलिए, पाठशालाएं खोलिए, जहां पर कि धर्म, अर्थ, शास्त्र, इनका ज्ञान दिया जाए। ज्ञान दान भी होता है, अन्नदान की तरह ज्ञान दान। इस तरह का जब आप काम करने लग जाओगे, आपके धन का ट्रांसफर वहां की करेंसी में करना शुरू कर दोगे ना, ये सारी संपत्ति आपके साथ ही जाने वाली है। सेठ की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने कहा वाह, सही कह रहा है तू, मुझे वहां की करेंसी के लिए इस करेंसी को बदलना ही पड़ेगा, और वो इन्हीं माध्यमों से, इन्हीं कारणों से हम बदल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए।